मोहतरम सामीन और नाजरीन, मैं नदीम रिजवी दानिश काजी के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा आईनी तरमीम जिसका चर्चा इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे है, और उसके असरात पाकिस्तान पर क्या हैं और कराची के हवाले से। तो आइए बात करते हैं दानिश काजी से। ताकि नहीं भाई, क्या आपके कैसे हैं? ये पता क्या है खैरियत। मेरे हाथ में? लॉलीपॉप। हाँ, समझ गए क्यों है मेरे हाथ में? हाँ, ये समझ वो गए। ये वो लॉलीपॉप है जो आज मेरा दिल चाह रहा था मैं फारूक भाई को दे दूं जब वो अच्छा। नेशनल असेंबली में स्पीच कर रहे थे। सही अच्छा। है। बड़ा तरस आ रहा था मुझे उनकी स्पीच सुन के कि हम्म। उसको लिफ्ट ही कोई नहीं कराता है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जब बात आ जाती है अच्छा। अब जाके उनको बताया जाता है कि हम तरमीम लेके आ रहे हैं, अब आप कर दें इसको साइन। तो आज हम्म। फारूक भाई की स्पीच सुन के मुझे बिल्कुल जो शिकवा उनका सा सुन के, और फिर वो जो मुस्लिम लीग वाले बैठे साइड में मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे दिल तो चाहा कि मैं फारूक भाई को ना ये एक पैकेट जो है ना चुपा चुप्स का जो है ना मैं फारूक भाई को भिजवाऊँ। कराची के अंदर किसी को अगर चुपा चुप्स मिलती हो तो इसका एक बड़ा पैकेट लेके ना वो एमकेएम को भिजवा दे, और फारूक भाई को हाँ। बिलखसूस एक दर्जन भिजवा दे, ताकि जब तक कि उनको कोई मीटिंग ना करने हैं तब तक वो लॉलीपॉप खा के ना अपना गुजारा करें। आप मैं आपसे ज़्यादा क्या बोलूँ, वरना फारूक भाई बुरा मान जाएंगे। तो ये जरा मुसद्दिदा बताओ इसका कि ये मैं तो नहीं समझ पाया, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की जगह एक आईनी कोर्ट की टर्म आ रही है सोशल मीडिया पे कि वो बनाया जा रहा है, और मौजूदा जो चीफ जस्टिस है उसका चीफ बनाया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन दी जा रही है, और शायद जर्नैल को भी एक्सटेंशन दी जा रही है, मुशीरों को जो है वजारत वाली सलाहियत दी जा रही है। कुछ इसमें कोई खास चीज है कराची वालों के लिए, कुछ है क्या उसमें? देखिए, जो मुसव्वदा मेरे सामने से गुजरा है ना उसके अंदर तो आई थिंक मुझे तो कोई चीज़ कराची से कोई 2000 किलोमीटर तक भी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। अच्छा। ठीक है। और ये एक प्रैक्टिकली एक ऐसा मुसव्वदा है जिसपे अगर ये समझ लें आप, मजीद कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रही है। अच्छा, बात ये की जा रही है, अच्छी बात है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जा रही है कि जी अदलिया अदलिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, और अदलिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, उसको जो है ना थोड़ा सा कट टू साइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये अभी क्यों आया है ये रिक्वायरमेंट? सही है। अब अगर मिसाल लें आप कि आपने ये मुसव्वदा किसी तरीके से तरमीम पास करा दी, तो जो करंट गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए कि अगली गवर्नमेंट अगर पीटीआई की आएगी फिर वो क्या करेंगे। तो उनके पास ये सारी पावर्स हो जाएंगी, फिर तो वो तो बैंड बजा देंगे इनकी। सही है। तो उसमें जो दूसरी बातें सुनने में आ रही हैं, जारी बात है कि वो ये बात आ रही है कि किस तरह ब्यूरोक्रेट्स को पावर दी जाए, ये दी जाए। मगर जो परेशान कुन बात है ना वो ये है कि उसके अंदर कोई अवाम के रिलीफ की बात नहीं हो रही। सही है। आप ये कह सकते हैं कि जी आपने कोई रिलीफ नहीं दिया अवाम को। अवाम को रिलीफ क्या मिल सकता था? आप क्लियरली बोल सकते थे उस मुसव्वदे के अंदर कि जहां पर हम सब जगह पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, हम्म। हम आर्टिकल 140 को भी मजीद डिवॉल्व करेंगे, हम प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड को भी मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम लोकल बॉडीज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। सही है, ये हम्म। बात भी हो सकती है जी साथ में। मगर इन्होंने अपनी मर्जी मर्जी की बात, जिससे अपनी पावर कंसोलिडेट होती है, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट होती है, किसी को एक्सटेंशन मिल जाती है, अच्छी बात है, करें। हम मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, मगर कम से कम आवाम की रिलीफ, और ख़ास तौर पे बिलखसूस मैं ये कहता हूँ कि कराची के ऊपर तो बात होनी चाहिए ना थोड़ी सी। अभी आप देखें ना, एसएफसी में कराची के ऊपर बात चल रही है, ना सीपैक में कोई बात चल रही है। अभी बात चल रही है कि जी एक हाईवे बन रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट ने बोला है कि जी जो सखर टू हैदराबाद हाईवे इसको बनाया जाए। फिर एक बात चल रही है कि जी बिन कासिम से जो है एक रोड बना के कनेक्ट की जाए मलिर एक्सप्रेस वे पे। कराची के वीवल की क्या बात चल रही है? कोई K4 पे बात नहीं चल रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं चल रही, कोई बात नहीं हो रही। और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है नदीम भाई? देखें, मैं बात क्यों मेरे जहन में बार बार आ रही है कि देखें, मौलाना साहब के 8 वोट हैं नेशनल के। बड़ा तो टोटल 13 वोट हैं उनके। उसके बाद आप देखें आनिया जानिया लगा हुआ था उनके घर के बाहर। यहाँ पर 22 वोट वाले जो लोग हैं वो आज असेंबली में शिकवा करते सुनाई दे रहे हैं। और सबसे परेशान कौन बात यह है कि क्या इनको ये पता नहीं था तरमीम आने जा रही है? ये बच्चे हैं क्या? ये लल्ले हैं? इनको नहीं पता था? आपके ऑलरेडी इन एडवांस आपके पास एक चार्टर ऑफ डिमांड्स रेडी होना चाहिए था, कि जैसे ही आपके कमरे में आके दार या तारड़ या एक्स या वाई जेड बैठा था, आपने ठक करके चार्टर ऑफ डिमांड के सामने भेजनी थी कि जी आप ये करें। अच्छा, आप ये कह देंगे जी हमने इनको नहीं देनी, हमने कहीं और दे दी है चार्टर ऑफ डिमांड। तो वो अगर आपने दी होती तो वो नजर आ रही होती ना मुसव्वदे के अंदर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें भी नजर नहीं आ रही। तो कौन सा ऐसा जिन है
जिससे आप वो चार्टर डिमांड्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है वो ये, आप इतनी आज अगर एमक्यूएम अपनी 22 सीटों के साथ पीछे हट जाए इस पूरी एक्सरसाइज से, खत्म हो गई ना गेम। यहाँ 10-11 वोटों की गेम है, 22 वोटों के बाद तो गेम ही कोई नहीं है। मगर आपने कोई अपनी पोजीशन नहीं दिखाई है, आप सिर्फ अपनी गवर्नरी बचाने में लगा हुआ है, कोई कोई अपनी मिनिस्ट्रियाँ बचाने में लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेट सी बात है, इसीलिए थोड़ा सा जो ना आज कराची के अवाम के अंदर, मैं आपको बता दूं, बहुत गुस्सा है इस बात पे। वर्कर्स के अंदर बहुत गुस्सा है इस बात पे नदीम भाई। वो ये कह रहे हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है। अब हम तो मतलब एमक्यूएम की ऐसी सियासत पहले तो नहीं है, कुछ भी कह लें, कम से कम इससे ज्यादा इज्जत तो मिल जाती थी आपको पिछले कुछ सालों के अंदर। देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी अपनी बात करूंगा। ये जो बेचारे वर्कर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग हुई है खुशामद करने पर। ये जो लीडर्स हैं, इनकी भी ट्रेनिंग है खुशामद। एमक्यूएम की बदकिस्मती है कि जब से मैंने देखा है, 86 में मैंने ज्वाइन की थी, 91 में मैंने छोड़ दी थी एपी वेस्टो। वो एक बंद दिमाग, कुंद जहन, और जिसको कहते हैं एक सबमिसिव पर्सनैलिटी चाहते हैं, जो बस यस सर कहे। तो उसका हमने नतीजा देखा कि 35 साल में जो भी क्यादत आई है, पहले वो एक शख्सियत को यस सर कहती थी, अब वो किसी और को यस सर कह रही है। ठीक है। 18वीं तरमीम एक बहुत अहम मौका था, बहुत कुछ कराची के लिए लिया जा सकता था, नहीं लिया गया। जब भी तरमीम और कानून की बात होगी तो ये सवाल जरूर उठेगा। लोग कहेंगे जी आप माजी के मुर्दे उखाड़ रहे हैं। भाई, माजी के बगैर तो कुरान मुकम्मल नहीं होता। ठीक है ना, माजी बहुत जरूरी है सबक लेने के लिए, सवाल किया जाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे दोस्त कि जो बहुत चाहते हैं अपने कायद और बानी को, वो नाराज हो जाते हैं जब भी मैं सवाल करता हूँ। आज हैप्पी तक बर्थडे। अगर कल उस कायद अमानी की हैप्पी बर्थडे कहिए। है, पता है आपको? हाँ, तो बात ये कि उस कितने कायद के हो और जाएंगे बानी, आपको कुछ याद है, कितने के हो जाएंगे कल वो, माशाल्लाह से? मुझे नहीं मालूम, मैं इस बात को मुकम्मल करूँ फिर उस पर आते हैं। मैं चेक करता तो हूँ तुम्हें। बात ये है कि वो ये जो 18वीं तरमीम में हुआ, उस पर आपने कभी सवाल नहीं किया। आज बहुत से लोग जो है वो दानिश्वर बन रहे हैं, लिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको नदीम रिजवी ने 2018 में, ये लोग मुझसे बहस करते थे बाकायदा कि आप क्या लगा बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम 140 अलिफ में तो ये लिखा हुआ है। कुछ ही लिखा था। जब मैंने समझाया है तो अब आज वो तहरीरें लिख रहे हैं, मुझ पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के जिम्मेदार बन गए। ऐसे ही जो है 88 का मुआहिदा हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। वो बहुत बड़ा जुल्म था महाजर कौम के साथ, और जब नहीं किया। अब कौम ने उस वक्त भी सवाल नहीं किया, हम जैसे लोगों ने सवाल किया, मैं चुप करा दी। 18वीं तरमीम में बड़ी जद्दोजहद, कुछ नहीं हुआ। तो अब तो बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका है, ये लोग सब जानते हैं। चलो हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे कि सीटें कैसे मिली, लेकिन फॉर्म 47 सबको पता है, ये 22 सीटें कैसे हैं जो असेंबली में तकरीर हुई हैं। मैंने सोचा चलो इनकी तकरीरें सुनूं। मैंने तकरीरें सुनी कि कहीं पर उन्होंने चलो मुतालबा ही किया होता, ड्रामा ही किया होता, जैसे वो मुआहिदा नहीं करते ये ड्रामा कि जी ये किया जाएगा, दिखाने पीटीआई के से भी लिए, मुआहिदा किया है। दिखाने के लिए कर दी वो बात। हाँ, अब तो ढिटाई की वो सिता आ गई है कि उन्होंने तकरीरों में भी सिर्फ ये शिकायत की है कि हमसे राब्ता नहीं किया। शिकायत ये नहीं है कि कराची वालों के लिए इसमें क्या है, मुतालबा ये नहीं है कि कराची वालों के लिए इसमें क्या है, मुतालबा ये है कि जी हमें जो है लिफ्ट नहीं कराई। तो भाई तुम्हें लिफ्ट क्यों कराएंगे, तुम्हें उन्होंने भीख में इतनी सारी सीटें दे दी। तो ये बात है। नहीं, मसल में और बात, देखिए, मैं आप एक और मसला बता दूं ना, इस वक्त जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड से, वो हाँ, रिपोर्ट्स बड़ी क्लियर है। देखिए ये, ठीक है, अब उसको कुछ भी कह लें आप, एमक्यूएम के अंदर जो ना इस वक्त यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। हो ठीक भी है, नहीं सकती है यार। ये है, हाँ, दो तीन सोचें एग्जिस्ट करती हैं, प्रिवेल करती हैं, और वो अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडा को लेके चल रही हैं। सबसे बड़ा जो है, सॉरी टू से, फारूक सत्तार जो सबसे बड़े बिल्डर हैं 18वीं तरमीम के, सही है, और जो आज तकरीर कर रहे थे, तकरीर भी इसलिए करनी पड़ गई थी क्योंकि अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो ये कि ये दोबारा मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं कि किसी तरह ये कम्युनिकेट होकर तरमीम पास हो जाए, और उसके रिटर्न में क्या है जी, कामरान टेसोरी की जो गवर्नरशिप है वो कंटिन्यू हो जाए या कुछ और मिल जाए। इसी तरह केएमएस अच्छे बच्चे की तरह इसलिए बैठे हुए हैं वहाँ पे कि उनके हो सकता है कोई एजेंडा हो। ठीक है, आपको पता है ना, कल एक कमेटी बनी है सेनेट के अंदर, जहाँ पर फैसल सजवारी को जो है ना, वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, कमेटी में, आईनी तरमीम की रिव्यूज़ की कमेटी में डाल दिया है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि आपका कोई ना होमवर्क है, ना तो कोई विल है, ना कोई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो कल बहुत परेशान हो गया था जब बिलावल भुट्टो जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहा था, या बॉडी लैंग्वेज थी, मैं समझता हूँ कि कल की जो डिफीट है बिलावल की भी डिफीट है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जिस कॉन्फिडेंस के साथ उठ उठ के आ रहा था कि जी आज जमहूरियत का दिन है, आज ये हो जाएगा, जोक्स मार रहा था, कॉमेडी कर रहा था।
ठीक है। वो जो उसकी एक स्पेशल कॉमेडी है जो आजकल अमेरिका में बड़ी मशहूर हुई हुई है, तो उसकी वजह से जो है मुझे इस बात पे बड़ा क्लियर था कि यार जरूर उसको कोई प्रेशर नहीं दिया गया है, उसके पावर को कोई कटेल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी पावर को मजीद बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इतना खुश दिख रहा है। मगर मैं आप एक मज़े की बात बताऊं नदीम भाई, मुझे एक सियासी आदमी ने ये बात भी बोली कि बिलावल को उसके अब्बा ने गड़वा दिया। आप एक चीज़ नोट करें कि पिछले 2-3 दिन में जरदारी साहब तकरीबन गायब हो गए सीन से, वरना अमूमन जरदारी साहब जाते हैं, निगोशिएट करते हैं, चौधरी साहबान ने घर पे बैठते हैं। 2-3 दिन से उन्होंने बिलावल को आगे कर दिया था, और जो बिलावल को आगे किया तो फिर गंदा भी साथ में बिलावल ही हुआ ना, क्योंकि अचीव नहीं हुआ, कमिट करके आया होगा कहीं से ना। भाई ठीक है, एमके भी अकेली नहीं है ना जो किसी को सलूट मारती है, और भी लोग हैं। आज अगर आपने नोट किया हो, पीपल्स पार्टी उन तरामीम पे यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। आज वो दोबारा जमहूरियत का चैंपियन बनने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, और कल तक वो उसी को जमहूरियत कह रही थी। और ये एजाज सैयद ने अपने प्रोग्राम में कंफर्म किया है कि जो मुसव्वदा है जिस पे ये तरमीम लाई जा रही थी, वो किसी ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, बिलावल भुट्टो ने ज़रूर पढ़ा था। अब सवाल ये बनता है कि बिलावल भुट्टो को ऐसी क्या कमिटमेंट दी गई थी जिसकी बिलावल, जैसे बिलावल भुट्टो चूंकि कि मिच्योर पॉलिटिशियन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था कि ही इज़ गोइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस। और मुसव्वदे में देख के ये कि ना कराची के सूबे की बात हुई है, ना उसके डेवलपमेंट फंड की बात हुई है, ना लोकल बॉडीज डेवोल्यूशन की बात, मतलब आप बात कर रहे हैं जी पूरी दुनिया की ताकतों को डिवोल्व कर दें, आप लोकल बॉडीज को डिवोल्व करने की बात नहीं कर रहे। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये तरमीम सिर्फ एक आदमी को रोकने के लिए, इमरान खान को दोबारा पावर में आने से, इसके अलावा तो कोई रिजल्ट नहीं आ रही मुझे वजह से। देखो, तुमने इतनी तवील बात की, इसमें पंच लाइन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, ठीक है, पीपल्स पार्टी की हैसियत है, ठीक है, जो भी ताकतें हैं हुकूमत बांटती हैं, ठीक है, इन्हीं ताकतों ने पीटीआई को भी 2018 में हुकूमत दी थी। यही ताकत जो है इन्होंने हुकूमत बनाई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों को साथ बिठाया है, ठीक है, यही एमकेएम को भी लेकर आई है। तो जो लोग इंडिपेंडेंट नहीं, देखो तीन किस्म के सियासतदान है पाकिस्तान में। एक सियासतदान वो है कि जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जिसके अंदर महमूद खान अचकजई शामिल है, ठीक है, जिसमें मुल्ला फजल रहमान शामिल है, जिसमें मुल्ला नहीं, मैंगल शामिल है। मौलाना हाँ, मौलाना। हाँ, ठीक है। तो वो ये तीनों वो लोग हैं कि जो नेगोशिएट करते हैं अपने वोटर्स या अपनी जात के लिए, ठीक है, चाहे वो मैंगल हो, फजल रहमान हो, ये तीन मतलब कैटेगरी बता रहा हूँ। और इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो और जरदारी और नवाज शरीफ को, ठीक है। दूसरी कैटेगरी बनती है एमक्यूएम की, जिनको जो एजेंसियों के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, इनको लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब ये, और तीसरी कुव्वत वो है जो कि अलहदगी पसंद है, ठीक है, जिनका हम जिक्र ही नहीं कर रहे, ठीक है। इमरान खान जो है अब अपोजिशन में आ गया है, जो समझ लें कि एक तरीके से उसी कैटेगरी में आ जाएगा, अलहदगी पसंद वाली के प्रेशर के साथ बात कर रहा है, यानी मतलब कुछ सुन ही नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है कि जो अरबाब इख्तिदार है वो इमरान खान को हर सूरत में आउट रखना चाहते हैं, ठीक है। जब वो उसको हर सूरत में आउट रखना चाहते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपने कुछ कॉम्प्रोमाइज के साथ मफादात लेगी, नवाज शरीफ मफादात लेगा। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने सूबे ले लिए अपने हाथ में, ठीक है। अब एमक्यूएम की वो पोजीशन नहीं है कि नेगोशिएट करे, जब वो पूरी ताकत में थी तब भी नेगोशिएट नहीं किया उसने। और पीपल्स पार्टी, जिस तुमने खुद अभी कहा कि जी बिलावल भुट्टो बड़ा खुश था और ये कर रहा था, जहां बिलावल भुट्टो खुश है, ठीक है ना, जहां जरदारी खुश है, वहां समझ लीजिए कि मुहाजिर और कराची बाल्टी भर के आंसू रोए, क्योंकि आपकी जो गम है उसमें उनकी खुशी है, और जिसमें उनकी उनका गम है वहां आपकी खुशी है। ये एक हकीकत है। और तुम्हारी जो बात थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं, मेरे ख्याल में जरदारी जो एक्टिव नहीं है उसकी वजह ये कि वो सदर है। सदर के ओहदे पे रहकर आपको न्यूट्रलिटी दिखानी होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन जरदारी लगा हुआ है, और फजलुर रहमान जो है वो वो जो है बहुत अच्छा सौदागर है। नहीं मगर अभी आप देखें ना, ये सरकारी कुछ दिन पहले तो गया था ना हाँ, मिलने नकवी के साथ, फजल हाँ, रहमान से कुछ दिन पहले तो मिला है वो जाके इसी मुद्दे पे। हाँ,
हाँ नहीं, वही तय कर रहा था। तो मैं तो तुमने उसको मैच्योर का भुट्टो उसको बिलावल को मैं उसको मैच्योर नहीं समझता। आज भी डीलिंग वीलिंग सारी जरदारी कर रहा है, लेकिन वो इतना, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, बीमार है, वो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन आज भी एक जरदारी हर एक पर भारी है। नहीं, और मुझे 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 यकीन, मुझे कुछ और लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि चलो, आपको पता है जिस तरह एमक्यूएम के अंदर, आपको पता है हाँ लॉलीपॉप्स मैंने क्यों हाथ में रखे, मैं रखे रखूं बैठूंगा आज ये। हाँ सही जिस है। तरह एमक्यूएम के अंदर जो है, एमक्यूएम के अंदर, फारूक भाई आपको जितनी लॉलीपॉप्स चाहिए आप बता दीजिएगा। सही है, और पूरी काबीना के लिए लॉलीपॉप्स है मेरे पास, चुपा चुप्स का पूरा पैकेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए, बात यह है, देखें जिस तरह एमक्यूएम के अंदर फिशर्स क्रिएट हुए हुए हैं, इस तरह हाँ, मैं आपको खबर दे दूं पीपल्स पार्टी के अंदर भी फिशर्स क्रिएट हुए हुए हैं। और बिलावल की जिद्दारी की आपस में चल रही है। बिलावल बहुत बेताब है किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनने की, जल्दी है उसको बहुत ज्यादा, अच्छा, ये हेल्म अफेयर्स में आने की। जरदारी आपको पता है पुराना पॉलिटिशियन है, ठंडा करके खाने वाला आदमी है। समझे सही है। मेरी बात? हाँ, बिलावल को ठंडा नहीं खाना, गर्म खून है, उसको जल्दी जल्दी फौरन चाहिए। उसको हाँ, दिल्ली चल रहा है कि कल ही वो शहबाज शरीफ को कान से पकड़ के बाहर निकाल दे, प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया। ही इज इन दैट गेम। आप ये भी देखें, इसको थोड़ा सा इस तरह भी एनालाइज करें कि कल बिलावल जो था वो अचानक से हीरो बन रहा था। तकरीर आपने कि बिलावल जो था वो पीटीआई के यंग वोटर को वू कर रहा था कुछ दिनों से, पीटीआई की तारीफ कर रहा था, इमरान की तारीफ कर रहा था। कल 2-4 हफ्ते से या एक आध हफ्ते से उसने पीपल्स पीटीआई पे अटैक शुरू किया है। जाहिर बात है कहीं से इंस्ट्रक्शन आई होगी, है ना? उमर अयूब ने तो ये तक कह दिया था कि इसकी जो स्पीच की तैयारी है, जिसको कराई हाँ, गई है कहीं पे बैठ के, हाँ, सही है। अच्छा, तो हाँ, ये कही गई है। तो बिलावल ने कल एक बहुत एग्रेसिव कार्ड खेला है। और वो जो उसे गुडविल बना ली थी पीटीआई वालों के साथ, ये जर्नलिस्ट भी बढ़ हाँ, के बात कर रहे थे कि बिलावल साहब क्या तकरीर कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। मुझे हम्म, लगता है कि बिलावल ने अपनी सारी गुडविल बर्न कर ली है। और ये गुडविल मेरे हिसाब से इसकी बर्न करवाई गई है। और वो अच्छा, इसलिए कि जद्दारी भी जो है ना वो बिलावल से, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तंग है। और हम्म, वो आसवा को चाह रहा है रिप्लेस करना है इससे। समझा मेरी अच्छा, बात? तो मुझे लगता है कि कल जो डिबेकल हुआ है उसमें जरिए बात है, हमारे भाई लोग तो ये लेके बैठेंगे एंड में, मगर ये कि आपका जो है बिलावल भी जो है, आई थिंक वो भी खा रहा होगा ये बैठ के रात को। सही है। तो इसलिए कि क्योंकि इसलिए वो सबसे बड़ा हिंट तो उसके साथ हुआ है। वो तो ऐसे उतरा था नेशनल असेंबली में कि मैं वो मैदान फतह करके आऊंगा, मगर वो भीगी बिल्ली की तरह जो है ना उसके बाद आपका नजर आया कोई बिलावल? जब से ये तरमीम की बात गायब हुई है, ये नजर आ रहा ये है आपको? बताओ, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। मैंने कल व्लॉग जो बनाया था परसों, कल एक्चुअली, कराची के सहाफी, इनका क्या किरदार है? चलो सियासत इनके में हमने बहुत बात की। ये जो सहाफी बैठे हुए जो मैं देख रहा हूँ, वो सहाफी दो काम कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक काम तो ये कर रहा है, वो ये समझ रहे हैं, अब समझा रहे हैं कि इमरान खान अब अल्ताफ हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहा है। एक ये ये बात मफरूजा तो चल हमने रहा भी है और कही ना सब। कुछ दिन पहले। नहीं भाई, ये हाँ, तो बात हमने भी कही थी कि पिछला तुम्हारे वीलॉग जो है कि क्या नहीं, इमरान खान ने तुमने इमरान अल्ताफ हुसैन को तुमने अपना मुर्शिद मान लिया, ये तो बात हमने की थी। तुमने आई थिंक सवाल किया हमारे था, और लोग मैं, इसको कर रहे हैं। हाँ, और मैंने ये बात की थी कि ऐसा नहीं है, और अभी भी मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये बात कही थी, और यही हाँ, बात कही थी। मुस्तफा कमाल ने भी अपनी स्पीच में कही है। हाँ, कई कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि मैंने ऐसा नहीं समझता। और दूसरी बात ये है कि मैंने भी व्लॉग बनाया था, वो एक सहाफी अभी फिलहाल नाम मिल रहा है, मौजूद है उसके अंदर, कि भाई वो कराची वाले बेहिस हैं, एक जुमला। दूसरा ये है कि जनाब एम क्यू एम पे मुकम्मल तनकीद। मेरा सवाल ये है कि सहाफियों की भी जिम्मेदारी है ना। वो ये जो सहाफी जो इस एम क्यू एम पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, हम तो चिल्लाते रहते हैं 18वीं तरमीम। मैंने तो किसी सहाफी से नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा होगा भाई फारूक सत्तार, आपने हैदर रिजवी आपने 18वीं तरमीम क्यों की थी। ये सहाफी जो है लंदन के मफरूर कायद और बानी का दिफा ऐसे करते हैं कि वाकई इनका बाप है और इनको जागीर मिली है। सोशल मीडिया पे मुझे तो अफसोस होता है कि देखिए, मैं तुम्हें एक बात करूं, जैसे बलोच सहाफी हैं, पख्तून सहाफी हैं, सिंधी बोलने वाले सहाफी हैं, वो गुलामी नहीं करते लीडरशिप की, वो अपने नजरिए को टटोलते रहते हैं, उस पर सवाल करते रहते हैं। ये कराची के जो सहाफी, जो महाजिर सहाफी है, वो छुपा हुआ अल्ताफी है। काफी है, हाँ तो काफी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब एमक्यूएम में तो बहुत तनकीद हो गई, ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे मालूम है, डिफाइन कर चुका, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मगर मैं ये कहने को तैयार हूं भाई ये एमक्यूएम जीरो है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं सियासत तो नहीं कर रहा, ठीक है।
तो मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, चलो मैं तनकीद नहीं कर रहा, बहुत मजबूर है, बड़े लाचार हैं, बहुत बुरा हाल है, वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। मगर जो लोग मजबूर और लाचार नहीं है, उनके लिए लॉलीपॉप। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, ये सहाफी जो है क्या अपना हक अदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? वो, मैं उनसे सवाल करता हूं, मुझे उन्होंने इग्नोर किया हुआ है सबने मुकम्मल तौर पर, ठीक है ना, जबकि मुझे फॉलो बेशतर कर रहे होते। मेरी जो लिस्ट है वो जाली नहीं है, वो सारी असली है। मगर मजाल है जो मेरी बात पैगाम को आगे बढ़ाए, और जो उनका लंदन में मफरूर कायदो बानी है, मैं कहता हूं मैं उसका एहतराम करने को तैयार हूं, मैं उस पर तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सिवाय सालगिरह मनाने के, सिवाय गद्दार गद्दार खेलने के, राब्ता कमेटी बनाने के और चुम्मियां देने के, भाई वो कुछ कहता है? सिंध असेंबली के अंदर महाजरों को गाली दी गई, बहारियों को, बिहारियों को गाली दी गई, अभी ये इस तरमीम का चक्कर हो रहा है, उसके उसने भी क्या लॉलीपॉप ली हुई है, उसके मुंह में किसने लॉलीपॉप दी है? मेरा तो सवाल ये है ना भाई, तू बाहर बैठा हुआ है, क्यों नहीं बोलता? तू बाप बना हुआ है इस कौम का, क्यों नहीं बोलता? चलो 18वीं तरमीम को भी छोड़ देते कि वो शराब के नशे में था, हमने उसको भी खत्म कर दिया, उसे यकीनन माल खाया, लेकिन चलो छोड़ दो। भाई अभी सिंध असेंबली में इतनी बकवास हुई, तू क्यों चुप बैठा हुआ है? अभी ये इस तरमीम का मामला चल रहा है, तू कराची के लिए तेरा क्या मौकफ है? कोई नहीं है, सिफर है। तो ये एमकेएम जो है सारी हीट लेती रहे, ठीक है ना, और ये जो सहाफी है वो उस बाप को मिस करते रहे। अगर वो होता, अगर अबे उसने क्या किया अगर होता, मैं भी पहले कह चुका, 88 में कुछ नहीं किया, मुशर्रफ दौर में कुछ नहीं किया, 18वीं तरमीम में कुछ नहीं किया, तो चलो ये एमकेएम तो नकारा है, हमने मान लिया नकारा है। ओ भाई, तुम सहाफी क्या कर रहे हो? अल्ताफी क्या कर रहे हो? सिवाय सोशल मीडिया पे गद्दार गद्दार खेलने के, गालम गलोच करने के, तुम क्या कर रहे हो? कोई बड़ेपन का मजाहरा करो। अल्ताफ के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं कि टिकटॉक पर, क्या कहते हैं, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, तो उनको कोई ऐसा मस्बत पैगाम दो कि जिससे महाजिर जो है उसको मफाद हो। क्या कहते हो तुम इस पे? देखिए, दो 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 देखिए, ठीक है, इसमें दो वजूहत हैं। एक तो खैर साफ़ी जो होते हैं वो अवामी सोच के कासी होते हैं। तो हो सकता है कि वो वही बात कर रहे हैं जो उनके अतराफ में हो रही है। सही है, लोग सुन रहे होंगे लोगों से। साफ़ी या खबर मतलब मकसद खबर देना होता है, वो खबर दे रहे हैं। सही है, हो सकता है उनकी अपने के वो, मगर साथ में देखिए बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। अगर ये एमक्यूएम परफॉर्म कर जाती या बैकबोन दिखा देती या स्ट्रेंथ दिखा देती, कहीं पे पोजीशन ले लेती, तो लोग आज इस मूड में हैं कि इनको वो इज्जत एहतराम जो इनका 10-15 साल पहले था दोबारा मिल जाता, जो उन्होंने नहीं दिखाई। अब वो नहीं दिखाने की दो वजूहत है। एक इनकी अपनी कमजोरी है, और एक जारी बात है जो भी इनको मैनेज कर रहा है वो भी नहीं चाहता कि शायद ये सक्सेसफुल हो। हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीलॉग में जिक्र किया था कि जनरल फैज के थ्रू एक एस्टैब्लिशमेंट पैरेलल में चल रही थी जो नहीं चाह रही थी कि एमकेएम स्टेबलाइज हो, और वो लंदन फैक्टर को भी लेकर चल रही थी, वो अब कराची के अंदर अपना एक एजेंडा लेकर चल रही थी। वॉट एवर रीजन, वो मिलती भी थी लंदन में जाके खामोशी से। तो एक बात ये है कि एक तो उनको कुछ करने, दूसरी बात एक तो होता है ना, तो एक तो वो जालिम था, मैं भी बेकार था। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही हुई है जो आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि कैपेबिलिटी इशू है, और इनमें जो कैपेबल हैं वो पार्टी के अंदर नंबर्स में नहीं है। मैं सारी एमके को नहीं कहूँ, मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूँ जो जब प्राइवेट में बात करते हैं वो कुछ करना चाहते हैं, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है, महाजरों के साथ सिंसियर हैं, गेम प्लान है, मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो ये कहते हैं हम तो एक पार्टी के अंदर बैठे हैं ना। प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रही है जब वो राब्ता में लेके जाते हैं या किसी ऊपर बात लेके जाते हैं, जो सर्टेन लोग हैं जो अंडरस्टैंडिंग अपनी बना के बैठे हुए हैं, वो उनका पॉइंट को आगे नहीं लेके चलने जाते। अब आप देखें, देखें बुरा ना माने मगर एक बात मैं कहूँगा, 22 अगस्त के बाद से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? आप मुझे बताएं। 22 अगस्त के बाद से जो अल्ताफ हुसैन माइनस हुआ है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है एमके में? आप मुझे बताएं कौन है? बेनिफिशियरी? हम्म? मेरे नजदीक तो अगर बेनिफिट्स की बात करोगे तो ये सारे लोग पहले भी बेनिफिट नहीं उठा नहीं रहे नहीं थे, नहीं नहीं अब भी नहीं, बेनिफिट सारे उठा लोग रहे हैं। नहीं है। सारे लोग नहीं है, सब नहीं है। देखिए अब आप देखिए, आपसे मैं एक्सपेक्ट करता भाई हूँ सारे से मुराद, मैं तो नाम लेके बात करता हूँ ना। सबसे फारूक बड़ा सत्तार तब बेनिफिशियरी भी कौन लीडर है? थे। हाँ नहीं, भाई, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? भाई नया आदमी अगर आया तो टिसोरी आया, वरना बाकी तो फारूक नहीं सत्तार भी नहीं वही नहीं है, नहीं फैसल नहीं, सब्जारी भी देखें वही है। बताओ। नदीम भाई, एक बात समझे, हाँ आप बताओ, एक बात तुम बताओ समझे। मुझे। वो कौन आदमी है जिसको एक फेटी भी नहीं लगी और सारी पावर उसके हाथ में आ गई? कोई तकलीफ देखो, नहीं दी। देखो वो इंपॉर्टेंट है। नदीम भाई देखें, ये आवाज आ रही है आपको?
अब शुरू हो रहा है। हम अपनी बात को जारी रखेंगे, देखिए नदीम बात को भाई, जारी रखेंगे देखिए और नदीम 5 मिनट भाई, में खत्म करेंगे इसको। हाँ, कि देखो अब बोलो, ये जो है ना, देखो मैं समझ रहा हूँ जो तुम कह रहे हो खालिद मकबूल सिद्दीकी। बिल्कुल। तो सुनो मेरी बात। बात यह है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो बेशक चेयरमैन बन गए, ठीक है, मगर उनको एक जमहूरी तरीके से चेयरमैन बनाया ना, उनके पास मजबूरी थी। आमिर खान ग्रुप था और फारूक ग्रुप था, नहीं नहीं, कोई ठीक जमहूरी है। तरीका नहीं हुआ है, कोई हाँ जमहूरी तरीका नहीं हुआ है, डंडे हाँ, के जोर पे बने हैं। फारूक चलो। अख्तार को अगले 22 तारीख को उठवा लिया गया था, ठीक है, हाँ, फारूक अख्तार के बाद ऑप्शन ही कोई नहीं बचा था। देखिए एक बात सुनिए, आप जितने भी लोग देखिए, अगर हम बात करें ना, नहीं नहीं, आज फारूक तो एक साल, देखो अगले साल जनवरी तक उसके कन्वीनर रहे ना। वो उठा तो लिया था ना उसको, हाँ उठा लिया था, सही है। सही है, मगर खालिद मकबूल उठा, नहीं, खालिद मकबूल की तो उस जमाने की पोजीशन खालिद बता दूं क्या मकबूल थी। तो सुन कंटिन्यूसली, सुन, देखो खालिद मकबूल तो कंटिन्यूसली मिनिस्टर रहा है, सुन खालिद तो लो, मकबूल चेयरमैन बन गया है। और सुन तो लो। दूसरी बात, नहीं सुने ना, सुने, हाँ हाँ। सबसे मुश्किल दौर तो था एमक्यूएम में, उसमें खालिद मकबूल कराची में था ही नहीं, देखो देखो, ये कहना भी गलत है, मैं तो बताता हूँ। आज वो देखो चेयरमैन बन के बैठ गया पार्टी का। तो देखो, मुझे मुझे देखिए, खालिद भाई से कोई। मैं जो पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, उसमें भी एक डिटेल प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि हम जब बार बार कहते हैं ये सब आपको अकम्प्लिश तभी हो सकता है जब आपने किसी से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई हो। और देखो आज आप देखें, जब भी कोई मामला आता है उसमें खालिद बुल आपको आगे आगे दिख रहे होते हैं। देखो, इसको तो ऐसे लेफ्ट समझो। राइट पे इल्जाम लगाने का फायदा नहीं है। देखो, खालिद बुल को भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस पॉइंट पे। नहीं नहीं, मैं तो हर एक पे क्वेश्चन करता हूँ। मेरा तो, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक नुक्ता दे रहा हूँ कि पहली बात तो देखो, चूंकि खालिद मकबूल बहुत सीनियर आदमी है, वो एपीएमएसओ के चेयरमैन थे मतीन यूसुफ के बाद। जो बदतरीन एमकेएम का दौर था 91 से लेके 93 तक का, ही वॉज रनिंग द शो, और वो ग्राउंड पर थे, और कोई नहीं था। उस जमाने में अजीम तारिक का कत्ल हुआ, वो ग्राउंड पर थे, वो भागे नहीं थे, वो वही ग्राउंड पे थे, ठीक है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बुरे हालात नहीं देखे। अच्छा, जब वो वापस आए, वो अच्छे हालात में वापस आए अमेरिका से। और जो जो कुछ भी हुआ है उनके साथ इस वक्त, अब ये कह लो कि देखो, अब जैसे मुस्तफा कमाल है, मैंने तो पब्लिकली मशवरा उनको दिया है, वीलॉग में दिया है कि भाई एमक्यूएम ज्वाइन मत करो। तो उन्होंने खालिद मकबूल के कहने पे तो ज्वाइन नहीं की ना। खालिद मकबूल की जिद थी ना बॉयज के साथ। देखिए चलो, ये इसका मत, ये तो इस फिर पे प्रोग्राम करते हैं एक दिन, इस पे प्रोग्राम चलो करते हैं। करेंगे, चलो ठीक है, करेंगे। खालिद मकबूल अभी की जिद थी, जा जाके रोते थे कि जब हाँ, तक पीएसपी खड़ी हुई है तब तक मुझे फ्रीडम नहीं मिल रहा, मैं अपनी इजारादारी नहीं कायम कर पा रहा अच्छा, मुझे कराची। इल्म नहीं है, मुझे इल्म इनको नहीं है। फोन कराओ, ये मेरे लिए हाँ, बिलावज एक पिस्सू ग्रेड हुए हैं। और तो अब बात कहते देखो। खालिद मकबूल ने सारी पावर ले ली, ये खालिद मकबूल ने सारी पावर ले ली, खालिद मकबूल ने डिलीवर क्या किया अभी तक एमक्यूएम के लिए? ये देखो यार, शायद 3 महीने हो गए। तुमने खुद जवाब दे दिया कि जो तुम बात कर रहे हो मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन अगर खालिद मकबूल की ख्वाहिश पे मुस्तफा कमाल ने एमक्यूएम ज्वाइन की है, तो खालिद मकबूल की इसका ख्वाहिश नहीं, देखिए, देखिए बात समझे, देखिए बात समझे, आप आप एक सिस्टम में बैठे हुए हैं यहाँ पे, सही है, हाँ उस हाँ, सिस्टम भाई हर आदमी के प्रेशर पॉइंट्स हैं। समझ गया, समझ गया, देखो पहले खालिद लॉजिक। मकबूल ने अल्ताफ हुसैन को मैनेज करवाया, फिर उस खैर ये एक बहुत लंबी बात, मैं जो तो पॉइंट स्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ना, हाँ, आप जो सवाल बोल रहे हैं ना बार बार के एमक्यूएम की वीकनेस, एमक्यूएम की वीकनेस, एमक्यूएम की वीकनेस का जो सबसे बड़ा जुज है इस टाइम पे, वो हाँ। खालिद मकबूल की क्यादत है। भाई मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी बात को मतलब इत्तेफाक नहीं कर रहा, लेकिन बिलफर्ज ये है कि ऐसा ही मेरा होगा। पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ठीक व्यू है, है, हाँ, मतलब ऐसा ही तुम जो कह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बाकी लोग किरदार का मुजाहरा करें ना। मैंगल जो है वो मुल्क छोड़ के चला गया। हाँ मैं ये और तुम सियासत नहीं, भाई मैंने ये मैं 90, agree करता मैंने 91 में पॉलिटिक्स छोड़ दी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था ये सब लोग चमार है, ठीक है ना। तो मैंने सियासत छोड़ दी। हूँ, लेकिन ये agree करता मैंने गुलामी नहीं की। तो हूँ। हाँ अगर बिल बफर्द महाल हम ये मान लेते हैं खालिद मकबूल इतने सियाने हैं, चलो ताकतवर भी हम नहीं कहते, सियाने हैं, और पूरी कौम के तबाही के जिम्मेदार मान लेते हैं हम उनके एक लम्हे के लिए कि, लेकिन बाकी लोग क्या उनके मतलब उनके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं कि उनको जहां बांध कर नचा दिया जाता है वो नाच लेते हैं? भाई छोड़ दे, भाई सियासत छोड़ देना। किसने कहा है कि मजबूरी किसने पर? मैं और तुम तो सियासत नहीं कर रहे ना, हम आजाद हैं, ठीक है। हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। भाई आप क्यों लगे हुए उसमें? हमने तो मशवरा दिया था कि आप एमक्यू में मत जाइए, आप चले गए। अब उसके जाने के बाद हालात खराब हुए। मैं तो आज भी कहता हूँ मुस्तफा कमाल बड़ा डायनेमिक पर्सन है, मुझे आज भी उससे उम्मीद है, मैंने उम्मीद उससे खत्म नहीं की है। और मेरा अपना ख्याल है कि खालिद मकबूल भी बहुत समझदार आदमी है। मगर मसला यह है कि जो देने वाले हैं, वो जो देने वाला हाथ है वो देना नहीं चाह रहा।
वो देने वाला हाथ जो है वो पीपल्स पार्टी के देखिए हाथों को ऐसे मजबूती से भाई पकड़ा हुआ है। लेना पड़ेगा ना। देखिए बात इनको समझे। देखिए आप जो मशवरा, देखिए बात सुने, आपने जो मशवरा अभी खालिद बुल के अंडर लोगों को दिया है कि हाँ यार आप छोड़ दें, पार्टी सियासत छोड़ दें, ये हाँ मशवरा खालिद बुल भी तो अप्लाई हो सकता है ना। हाँ, ठीक लेकिन है, हमने अगर ये अगर ये खालिद बुल, देखिए खालिद बस सुने, हाँ एमकेएम के 22 अगस्त के बाद से हेल्म ऑफ अफेयर्स में कंटिन्यूसली खालिद मकबूल है। पिछली 2 इलेक्शन से वो भाई। कंटिन्यूसली मिनिस्टर, नहीं सुने तो बात तो सुने ना। हाँ बात तो सुने, जो मशवरा दूसरे ले रहे हैं कि जी आप खालिद मकबूल की, चूंकि क्या तो ये खालिद मकबूल के बाप की पार्टी तो है ही नहीं ना। सही है कि भाई खालिद मकबूल ने तो बनाई नहीं थी पार्टी। सही है, और उसके बाद ठीक है आपने कहा खालिद मकबूल ने डिफिकल्ट टाइम देखा है, मगर उसके बाद वो मुतअद्दिद दफ़ा मिनिस्टर्स भी रहे हैं, उन्होंने उसके मज़े भी इंजॉय किए हैं। देखिए हाँ बात समझे, जो मशवरा खालिद मकबूल के अंडर लोग ले रहे हैं को दे हाँ सकते हैं कि आप छोड़ के चले जाएं, हम ये मशवरा खालिद मकबूल क्यों नहीं दे सकते कि आप 8 साल से एमकेएम के हेल्म अफेयर्स में बैठे हुए हैं, हाँ। आप चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, आपसे डिलीवर नहीं हो रहा, आप छोड़ के चले जाएं, आप क्यों नहीं छोड़ के जा रहे? हम तो 10 दफा दे चुके। ये जो तुमने डिस्टिंक्शन कायम की ना, मेरे नजदीक तो सब एक ही कठेरे में खड़े हुए हैं, लेकिन वो ना हमारे हमसे पूछकर वो एमक्यूएम में है, न हमसे पूछकर वो अरकान असेंबली बने ताकतवर है। जो उनके हैंडलर्स हैं वही तय करते हैं। ठीक है ना। तुम्हारी बात से मैं इत्तेफाक तो अब करता तो हूँ टीम चेंज कि हो गई ना नदीम भाई, अब तो पूरी टीम चेंज हो गई ना इस्लामाबाद कौन की। सी कौन सी, अरे नहीं देखिए जिन टीम नहीं हैंडलर्स है। की आप बात, देखिए जिन हैंडलर्स की आप बात कर रहे हैं, वो फैज की लॉबी थी, वो चली गई है, अब तो अरे दूसरी भाई लॉबी आई है। देखो मेरे नजदीक, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी है, ठीक है ना, अपनी ना इनकी ताकत है, ना इनकी अपनी सलाहियत है। देखो, इसको ऐसे समझो कि जब भरपूर मैंडेट था, असली मैंडेट था 1988 से लेकर 2013 तक, सॉलिड मैंडेट है, दिनों का मैंडेट है, भरपूर मैंडेट है, आपके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। तब आपने कुछ नहीं लिया। ठीक है ना। तो अगर एक लम्हे को मेरी बात को जरा मुकम्मल होने देना, एक ये एमक्यूएम है जो लंगड़ी लूली नहीं है, ये चुसनी पीती हुई, दूध पीती हुई एमक्यूएम है कि जिससे अगर चुसनी निकाल लो, वेंटिलेटर से हटा दो, ये मर जाए। इस एमक्यूएम में कुछ नहीं रखा। ठीक है ना। ये 92 की हकीकी है। बस ये कि लड़ाइयां नहीं कर रही, गोली नहीं चला रही, ये हकीकी 2 है। ठीक है। मगर मैं फिर वही सवाल करूंगा, एमक्यूएम 1 जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी अल्ताफ वाली 92 से पहले, उसने हिमाकतें की, और अल्ताफ की मौजूदा एमक्यूएम समझ लो 93 से लेके आज तक वो ही हिमाकतें कर रही है। तो जो कुछ नताइज भरपूर मैंडेट से एमक्यूएम ने दिए, और जो एमक्यूएम बगैर मैंडेट के, उसके नताइज सेम ही है। तो हम शिकायत क्या कर रहे हैं भाई? कोई नहीं फर्क बदला। ये ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। अल्ताफ भी स्क्रिप्ट पे चलता था, ये भी स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। मेरे ख्याल में बात को चलिए मुकम्मल आप करते हैं, कोई और अपनी पॉइंट हो तो मुकम्मल बताओ। हो गई, आप एक हैप्पी बर्थडे है ना किसी, तो उस पे आप एक मैसेज ही दे दें उनको, हैप्पी चलो, बर्थडे। मेरा मैसेज तो बड़ा सिंपल है। हम्म। मैंने गुज़िश्ता दिनों तो बता भी था, एक स्पेस से मैंने कहा था भाई हम जो है वो लहजा इस्तेमाल नहीं करेगा जो माजी में करता, मैं तो कम से कम करता रहा हूँ। हम्म। मैं ये मानता हूँ और ये कह रहा हूँ, और मैंने गौर से देखा है कि सोशल मीडिया के जो मेरा एनालिसिस है, अल्ताफ महाजिरों का इस वक्त सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो मकबूलियत में सबसे आगे है। ठीक है। हो सकता है इमरान खान भी करीब में हो या पीछे हो या ज्यादा हो, लेकिन इनके अलावा और कोई नहीं है। अब मसला यह है, मैं फिर मशवरा ही दूंगा, जो बड़ा होता है वो बड़े किरदार का मुजाहरा करता है। मैंने अल्ताफियों को मशवरा दिया था, तुम ये गद्दार खद्दार खेलना जिस दिन बंद कर दोगे, तो उस दिन अल्ताफ वाकई बानी, कायद और बाप बन जाएगा कौम का। लेकिन गद्दार गद्दार खेलते रहो, लोगों को गालियां देते रहो, इस बाप की इज्जत नहीं होनी है। आज उसकी सालगिरह का दिन है, उसको सालगिरह मुबारक हो। ठीक है। कल है उसका साल का, साया, ये आपका उसकी, 16 तारीख है, 17 तारीख है आपके यहाँ? चलो हमारे तो 16 तारीख है। 17 हो गई। हाँ, तो उसकी बेटी पर उसका साया बुलंद रहे। ठीक है, हम दुआ देते हैं उसको भी, उसकी बेटी को भी। बाप है वो, मगर वो भी यही जबान इख्तियार करे, गालम गलोच वाली, लोगों को मरवाने की, बालूशाही खिलाने की, सोशल बाइकआउट करने की, जलील करने की। वो बड़ा है ना, बड़ा लीडर है। और जो उसके साथ है अल्ताफी, वो बड़े कारकुनान हैं, उनकी पार्टी बड़ी है। ठीक है। वो जो बदतमीजी और बदतहजीबी का मुजाहरा करते हैं, उसको रोक दीजिए।
और वो खुद ब खुद बहुत बड़ा हो जाएगा। हो सकता है कल को एक ऐसा वक्त आए जो आज उसके साथ लोग लगे हुए हैं कि वो मेंबर सेनेटर बने। जब आप बनिए तो कौम के मसाइल हल कर दिएगा। बस ये मेरा पैगाम है। उसको जो है सालगिरह मुबारक हो, और जितने अल्ताफी हैं मेरी तरफ उनको से उनके भी बाप की बर्थडे सालगिरह विश, मुबारक हो हैं। मेरी तरफ से बर्थडे विश है। एक गाना अल्ताफ भाई की आवाज में। अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कायर ऑफ लंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलो सर। गालियां पड़ेगी। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।